लोगों के आप लोगों के घरों में जो बिजली बिजली आती है तो उसमें एक अच्छा ओके आई बी फ्री बाय 4। अबे तुम लोगों को आवाज चली गई रिकॉर्डिंग की चिड़िया। अबे यार इतनी खामोशी के साथ स्विफ्टी मैंने ये काम किया था ना। यार ये बदतमीज तुमने आवाज पूरी क्लास में फैला दी। अच्छा तो आई बी फ्री बाय 5। अबे मैं रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं लेकिन मैं ये बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये मैंने रिकॉर्डिंग के लिए अपने रिकॉर्ड के लिए किया है कि कभी मैं बुढ़ापे में देखूं कि यार मैं जवानी में कैसा लगता था पढ़ाते हुए, तो ये मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया है सिर्फ। मैं तुम लोगों को ये रिकॉर्डिंग दूंगा नहीं, सही है। इसकी recording करा। तो क्लास को स्टार्ट में ही आवाज आ रही थी, अच्छा। अच्छा अब देख लो, बड़ी जबरदस्त सी चीज है फेस। देखो, हाँ तो मैं बता रहा था कि आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है, सही है ना। वो आप सुनते होंगे एक फेज आ रहा है, दो फेज आ रहा है, तीन फेज आ रहा है, थ्री फेज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना। ये फेज एक्चुअली वही वाला फेज है वो जो आप बिजली के लिए यूज करते हो। वहां पे ये फेज क्यों इस्तेमाल होता है, ये यहीं पे समझ में आ जाएगा कि वहां पे इस फेज का क्या ताल्लुक है। आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो ऑल्टरनेटिंग करंट आता है, ये बात हम पढ़ चुके हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट अगर वो आ रहा है तो इट हैज अ वेव शेप। अगर उसका वेव शेप है, इफ इट्स अ वेव तो इट हैज अ फेज। ठीक है ना, तो वो एक्चुअली वो वाली फेज की बात हो रही होती है, लेकिन फेज एक्चुअली है क्या, उस बात को समझिए। आपको याद होगा कि जब मैं आपसे बात कर रहा था, ठीक है, जब मैं आपसे प्रोडक्शन ऑफ वेव की बात कर रहा था तो मैंने कहा था कि वेव में मल्टीपल पार्टिकल्स हैं और वो पार्टिकल्स जो है जनाब ऑल्टरनेट ऑसिलेशन परफॉर्म कर रहे हैं। हर पार्टिकल अपनी एक इंडिविजुअल पोजीशन रखता है एंड वो अपने नेबरिंग पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, ये बात हम लोग ने डिस्कस की। ठीक है। अब फेस क्या होता है, अगर मैं एक पूरी वेव के अंदर बात करूं, एक पूरी वेव को देखूं और मैं किसी भी एक सिंगल पार्टिकल की बात करूं, यहाँ मैंने दो वेव्स बनाई हुई हैं। लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकल, इस पार्टिकल की एक इंडिविजुअलिटी है। वो इंडिविजुअलिटी क्या है, वो है इसकी डायरेक्शन और वो है उसकी स्पीड। अगर बहुत ध्यान दो इस वाले पार्टिकल के ऊपर, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी स्पीड अब इस पूरी वेव के अंदर रिपीट नहीं हो रही। ये पूरी वेव कहाँ है, ये वेव यहां से स्टार्ट हुई थी, ये वेव यहां खत्म हुई थी, ये दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हुई थी और दूसरी वेव यहां पे खत्म हो रही। ठीक है। मैंने क्यों कहा कि इसकी डायरेक्शन और दोबारा रिपीट नहीं हो रही, कि देखो अगर इसकी पोजीशन देखो, जिस पोजीशन पे ये है, ये वाला पार्टिकल भी उसी पोजीशन पर है, लेकिन अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा तो ये वाला पार्टिकल नीचे जा रहा होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिविजुअल स्टेटस रखते हैं। दोनों का डिस्प्लेसमेंट भले से सेम हो, लेकिन इन दोनों का जो डायरेक्शन है वो सेम होगी। हाँ, इस पार्टिकल का आइडेंटिकल पोजीशन रखने वाला पार्टिकल, आइडेंटिकल स्टेटस रखने वाला पार्टिकल अब आपको मिलेगा नेक्स्ट वेव के अंदर। अगर अब आप इस वाले पार्टिकल पे ध्यान दो, ये बिल्कुल नेक्स्ट वेव में ये वाला पार्टिकल, तो देखो इसकी इसका डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। अगर ये नीचे जा रहा था तो ये भी अपनी वेव में नीचे जा रहा होगा। इन दोनों का थर्ड आइडेंटिकल का होगा, वो तीसरी वेव में आ रहा होगा। Now, this individuality of a particle in terms of its direction, in terms of its speed, is referred as a phase. तो फेज बेसिकली बताता है एक पार्टिकल की एग्जैक्ट आफ्टर वन वेवलेंथ। बुरहान क्या जबरदस्त बात की आपने, दिल जीती। एग्जैक्टली आफ्टर वन वेवलेंथ, एग्जैक्टली आफ्टर वन वेव वो रिपीट होगी। ठीक है ना। तो व्हाट इज अ फेज, देखो मैंने एग्जांपल ली, अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो लेट्स से अगर ये अपवर्ड जा रहा है तो ये भी अपवर्ड जा रहा है। बात ये है, वो तो डिपेंड करते हैं वेव इधर जा रही है इधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द वेव। अगर ये वेव इधर जा रही होती तो ये पार्टिकल नीचे जा रहा होगा, अगर ये वेव इधर जा रही होती तो ये पार्टिकल ऊपर जा रहा होगा, तो दैट डजंट मैटर। तो मैंने कहा फेज क्या है, फेज इज द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पार्टिकल
हर पार्टिकल अपनी एक इंडिविजुअल स्टेटस रखता है और वो स्टेटस रिपीट होगा नेक्स्ट वेव के अंदर, मतलब उस पूरी वेव के अंदर, तो वो दोबारा रिपीट नहीं होने वाला। एग्जैक्टली exactly, जैसे मैंने शायद वेवलेंथ पढ़ाते वक्त आपको बताया था, तो मैंने कहा था ये दोनों पॉइंट्स इन फेस पॉइंट्स हैं। इन फेस पॉइंट्स को बोला था, इनकी पोजीशन, इनकी पार्ट, इनकी डिस्प्लेसमेंट, इनकी स्पीड, इनका स्टेटस जो है, इनकी पोजीशन जो है वो सेम है दोनों का। तो ये दोनों आपके पास क्या हुए, इन फेस पार्टिकल्स हुए थे। नाउ द पॉइंट इज कि phase only exists once per wave, repeats in the second wave, third wave, fourth wave। एक फेज हर वेव में रिपीट होगा, लेकिन एक ही वेव में एक फेज दोबारा रिपीट नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो इस हिसाब से मैंने अब्दुल रहमान जो आपने बोला था, मैंने सिर्फ उसको रीफ्रेज किया, आप जो कह रहे हो सही समझ ना। द पॉइंट इज कि फेज को हम समझते किस तरह है, हाउ टू हाईलाइट अ फेज। अगर मुझे बताना है कि जनाब इसका फेज ये है या इसका फेज ये है, तो वो मैं किस तरह बताऊंगा। हम फेस को समझते हैं थ्रू एंगल्स। दी एंगल, एंगल से क्यों समझा रहा हूं, देखो अगर इस वेव को देखो, इज दिस अ साइन वेव, ये एक साइन वेव है ना आपके पास, ठीक है ना। अच्छा, अगर साइन वेव को देखो तो साइन वेव में एक्स एक्सिस पे आपके पास लीनियरली जो चीज वेरी कर रही होती है, दैट्स द एंगल ओनली। अगर मैं कहता कि दिस इज साइन थीटा प्लॉटेड अगेंस्ट थीटा, तो थीटा जो है वो आपके पास लीनियरली यहाँ पे क्या कर रहा होता, वेरी कर रहा होता। किस तरह वेरी कर रहा होता बेटा, ये आपके पास एंगल होता 0, ये एंगल होता आपके पास 360, उस हिसाब से ये एंगल आपके पास होता 180, ये एंगल आपके पास था 180, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 270 एंड ये 360 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इससे मजीद आगे बढ़ो, इससे मजीद अगर मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला जो पोजीशन, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा मैसी ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा सा ढंग से लिख रहा हूँ, क्योंकि ये डायग्राम में भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर आनी है। तो मैंने जो हाईलाइट किए ना, वो देख लेना। मैंने मैंने कहा दिस वाज एंगल 0, ठीक है, दिस वाज एंगल 90, 0, 90, 180, अच्छा 270, ठीक है, ये 270 हो गया था आपके पास, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। तो वेव खत्म हो गई है। मैं इस तरह कह सकता हूं कि वन सिंगल वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 360 फेज। ऐसा है, 0 फेज, 1 2 3 4, इस तरह करके 360 फेज हो गए। तो हर पार्टिकल का जो फेज हम हाईलाइट करेंगे, वो उसकी एग्जैक्ट एंगल फेज से बता रहे, उसका उसका जो पोजीशन होगा, वो उसके एंगल से उसके फेज रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब यहाँ पे पार्टिकल्स के नाम दूं, मैंने कहा दिस वॉज पार्टिकल ए, मैंने कहा दिस इज, लेट्स से पार्टिकल ए, ठीक है, दिस इज पार्टिकल बी, दिस इज पार्टिकल सी, दिस इज पार्टिकल डी, ई, इसको मैंने कहा दिस पार्टिकल इज लेट्स से एफ, ई, अच्छा ये वाला पार्टिकल इज एच, और इसको मैंने फाइनली कहा पार्टिकल जी। तो मैं इस तरह बोलूंगा, टू हाफ क्यों बोलूंगा, एक वेव का जो एंगल होगा, दिस इज इट इज एक्चुअली 360, ठीक है, इट इज 360, हाफ थोड़ी होगा। अच्छा, अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं अब पार्टिकल्स को मजीद आगे बढ़ा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, आपने थोड़ा सा स्लो पढ़ना होगा इस टॉपिक को, ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है ना, बताओ जरा, अल्फाबेट्स के अंदर हम गलती कर रहे हैं। ठीक है, ओके, सो दिस वाज ए बी सी डी ई एफ, दिस इज जी, दिस इज एच, दिस इज आई, दिस इज जे, दिस इज के,
दिस इज एल, दिस इज एम। अच्छा जी, यहाँ पे फिर मैं पार्टिकल एन, ओ, पी एंड पार्टिकल क्यू। यार ज्यादा हो गया, मतलब 1 2 3 करते थे। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखना, पहले तो फेज वाली चीज को समझा, पार्टिकल ए, पार्टिकल आई, पार्टिकल क्यू, देखो सबकी पोजीशन सेम है, इन फेज है। मैंने पार्टिकल ई और पार्टिकल एम को क्यों नहीं रखा, क्योंकि पार्टिकल ई यहाँ पे नीचे जा रहा होगा, ये ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। पार्टिकल बी, पार्टिकल जे इन फेज है, पार्टिकल सी, पार्टिकल के इन फेज है, पार्टिकल डी, एल इन फेज है, ई एंड एम इन फेज है, एफ एंड एन इन फेज है, एच एंड पी, जी इन फेज है, आपके पास जी एंड ओ इन फेज आ रहा है। समझ पा रहे हो? एक पार्टिकल जब अपनी दूसरी वेव के अंदर वही पोजीशन रखेगा तो वो इन फेज पार्टिकल्स है। अब मैं इन पार्टिकल्स का फेज किस तरह देख रहा हूँ, मैं इन पार्टिकल्स का जो फेज देख रहा हूँ, मैंने कहा था थ्रू एंगल्स देख रहा हूँ। तो मैंने एंगल्स को क्योंकि यहाँ भी बना दिया था, तो मैं ये वाले पार्टिकल्स भी मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि अच्छा ये हो गए आपके पास एंगल्स, ये डिफरेंट फेजेस जो है वो मैंने मार्क कर रखे हुए हैं। अब इनके एंगल्स देखोगे, बहुत ध्यान से देखना, अब इनके एंगल्स को समझ रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा था दिस वॉज एंगल 0, ठीक है, दिस इज एंगल 360। तो एक वेव का कंप्लीट एंगल क्या हुआ, 360। अब ये हुआ आपके पास 180 पर, ये हुआ 90 पर, और जनाब ये था आपके पास 270 पर। अब नेक्स्ट वेव की अगर बात करो, और अगर मैं इन सब की बात करूं, तो ये था 45 पर, ये था 135 पर, ठीक है, ये आपके पास हो गया था 225 पर, और जनाब ये हो गया होगा 315 के ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपके पास फेजेस है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डी, तो आप बोलोगे 135 डिग्री, ये इसका फेज है, राइट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फेज ऑफ पार्टिकल ई, पार्टिकल ई कहाँ मौजूद है, तो आप सीधा सीधा बोलोगे 180 डिग्री, ठीक है ना। 180 डिग्रीज इस पूरी वेव में एक ही पार्टिकल है जो कि ये है, 45 डिग्रीज इस पूरी वेव में एक ही पार्टिकल होगा जो कि बी है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, देखो ये नई वेव शुरू हो रही है। अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं, मैं नए वेव में, तो उसका कलर थोड़ा सा चेंज करूं ताकि डिफरेंशिएट करें, ये पॉइंट बहुत अहम है समझने के लिए। इसको, इस ये जो पार्टिकल जे है मैं उसकी बात कर रहा हूं, इस पार्टिकल जे को मैं 405 ये लिख सकता हूं, या फिर मैं इसको 45 भी लिख सकता हूं। पार्टिकल के को मैं 450 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको 90 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। पार्टिकल एल को मैं 495 भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं 135 भी लिख सकता हूँ। इसी तरह पार्टिकल एम को मैं 540 भी लिख सकता हूँ, मैं 180 भी लिख सकता हूँ। मेरा सवाल ये है कि वाई एम आई राइटिंग इट 405 एंड 45, 450 एंड 90, मतलब ये दोनों एंगल्स कैसे हो सकते हैं। If I'm talking with respect to A, so the position 405 tells के 360 डिग्री खत्म होने के बाद 45 डिग्री मजीद आगे गया था। और अगर मैं इसको इस रिस्पेक्ट से बात करूं, भाई एक नई वेव शुरू हो गई थी, तो हर वेव का एंगल तो जीरो से स्टार्ट होना है। इफ यू कंप्लीट अ सर्कल, राउंड सर्कल, तो वो जीरो से आप 360 पे पहुंचोगे। अब आप एक दो दोबारा राउंड ले लो, आप उसको 720 भी बोल सकते हो, आप 360 भी बोल सकते हो, ठीक है। सो इट्स एक्चुअली न्यू फेज। तो यस एग्जैक्टली आप सही समझे। तो अब फाइनल में पार्टिकल क्यों लिख रहा हूं, तो मैंने कहा इफ दिस इज 720 लिख सकता हूँ, और क्या कहते हैं 360 भी लिख सकता हूँ, इसी तरह इस 360 को मैं जीरो भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि द फेज इट स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो, इंक्रीजेस लीनियरली टू 360, 360 के बाद ये दोबारा रिपीट होगा, जीरो से 360, जीरो से 360, जीरो से 360, एवरी वेव हैज अ फेज ऑफ जीरो से 360। हर पार्टिकल अपनी पोजीशन एंगल के हिसाब से हाईलाइट किया जाएगा। सो दिस इज व्हाट अ फेज ऑफ अ पार्टिकल इज, ठीक है। तो मैं
पहले फेज को डिफाइन कर लूं और उसके बाद हम इस पे मजीद आगे बात करते हैं। वी कैन राइट बोथ। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल जे, सवाल आया है, मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ, बल्कि सबसे शेयर हो ही गया है, इसने बोला कि सवाल सर इसको मैं 405 लिखूंगा 45 लिखूंगा, बस मैं दोनों लिख सकता हूँ। ठीक है ना, यूजली क्या होता है, मोस्टली विल राइट इट 45। हम क्या करते हैं, बोलते हैं भाई नई वेव शुरू हो गई है, नया फेज लगा लो, जीरो से स्टार्ट करो कहानी, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 45। ठीक है, तो मैं फेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे भी कुछ की पॉइंट्स हैं, आप लोग साथ साथ देखेंगे तो बहुत इफादियत वाली बात रह जाएगी। ओके, तो मैंने लिखवाया आपको फेज इज इज द पोजीशन और इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पार्टिकल इन अ वे। Phase is measured in terms of angle in degrees और in radians। बेटा मोस्टली जो हम ये एंगल लिखते हैं ना, मैं अब्दुल रहमान तुम्हारे सवाल पर आता हूँ, आई को 360 जीरो दोनों लिख सकते हैं। अच्छा, मैंने कहा कि यूजली जो एंगल हम मेजर करते हैं वो पाई, सॉरी, रेडियंस के अंदर कर रहे होते हैं। हम डिग्रीज में भी कर सकते हैं, रेडियंस में भी कर सकते हैं, पहले फेज को समझ लो फिर डिग्री और उसकी कन्वर्जन देखेंगे। आई होप मैथ्स के अंदर आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हुआ होगा व्हाट्स डिग्री एंड रेडियंस, तो उसका फर्क आप लोगों को आइडिया होगा कि क्या होता है। लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉल करेंगे और बहुत डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अ सिंगल वेव हैव 360 डिग्री of angle, a phase repeats itself in the next wave only। ठीक है, अब देखो एक और मजेदार सी पॉइंट आ रहा है। क्या मैं कह सकता हूँ पार्टिकल्स के दरमियान फेज डिफरेंस हो सकता है? व्हाट, फेज तो समझ में आ गया मुझे, पहले तो सब ये बता दो फेज समझ में आ गया तुम लोगों को, सारी तरह थम्स अप दिखा दो, फेज समझ में आ गया। फेज समझ में आ गया तो मैं आगे जाऊँ। फेज वाले बच्चों, फेज समझ में आ गया तुम लोग को? गुड 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 गुड। चले, अब फेज डिफरेंस क्या है वो गौर से देखिएगा। ठीक है ना, ये पॉइंट्स हम कंटिन्यू करते रहेंगे, पॉइंट्स फेज डिफरेंस पर आना। ये फेज समझ में आ गया था। अब पहले तो इसको इस तरह समझो कि व्हाट्स द वे जिससे हम इसको इन टर्म्स ऑफ रेडियंस लिखेंगे। देखो एक चीज आपने पढ़ी होगी कि मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ डिग्रीज एंड रेडियंस। डिग्रीज एंड रेडियंस, देखें ऐसा है
के 360 डिग्री is equals to 2 pi radians. 180 degrees is equals to pi radians. 90 degrees is equals to pi upon 2 radians. इसी तरह मैं 270 मैंने नहीं लिखा था तो 270 लिख देता हूँ. 270 would be 3/2 pi radians. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा अगर मैं कहूँ 45 डिग्रीज would be equal to pi upon 4 radians. ठीक है. तो जनरलाइज वे क्या है आपके पास? जनरलाइज वे आप किसी भी एक उससे जनरलाइज वे बना लेते हैं. यूजली हम इस रेशियो से एक जनरलाइज वे बनाते हैं. हम जनरलाइज वे किस तरह बनाते हैं पूरा ड्राइव करना बता देता हूँ ताकि अगर कहीं भूल जाओ तो याद रहे. कि देखो, अगर मुझे डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना है तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियंस. तो दी अननोन एंगल थीटा डिग्री वुड बी इक्वल टू एक्स. ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ रेडियंस. तो दैट वुड बी थीटा अपॉन 180 इंटू पाई. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखो मुझे कन्वर्ट करना है 135 डिग्रीज को इन रेडियंस. ठीक है. 135 डिग्रीज को रेडियंस में किस तरह कन्वर्ट करूँ? देखा, एग्जाम्पल है थीटा इज 135 डिग्रीज. इसको रेडियंस में कन्वर्ट करो. किस तरह करोगे? रेडियंस में हो जाएगा 135 बाई 180 मल्टीप्लाई बाय पाई. ठीक है. तो ये आंसर आपके पास आएगा 3 अपॉन नहीं 3/4 आई गेस. हाँ, 3/4 पाई. इस तरह करेंगे. ठीक है. तो अब यहाँ पे मैंने जैसे ये एंगल्स लिखे हुए थे ना, तो मैं इन एंगल्स को अब रेडियंस में लिख रहा हूँ. तो मैंने कहा ये था आपके पास पाई 2 पाई रेडियंस. ये है आपके पास पाई रेडियंस. ये आपके पास पाई/2 रेडियंस. ये 0 है. ये पाई/8 हो गया था. ये अभी हमने कैलकुलेट किया था 3 पाई. सॉरी, ये कैलकुलेट किया था 3 पाई/4. अच्छा, इसको हमने किया था 3/2 पाई. सही है. अच्छा, ये जो बीच वाला है 225, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. 225 आपके पास हो जाएगा 5/4 रेडियंस. 5/4 पाई रेडियंस. और फिर ये साइकिल आपके पास क्या होती चली जाएगी? रिपीट होती चली जाएगी. यही साइकिल आप बाद में इसको, आप इसको 0 भी कह सकते हो. फिर ये आप इसको 4 पाई भी कह सकते हो. आप इसको 2 पाई भी कह सकते हो. अभी बस और ये साइकिल रिपीट होती चली जाएगी आपके पास. ठीक है. तो रेडियंस हम इस तरह करते हैं. अब फेज डिफरेंस समझे. फेज डिफरेंस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. फेज तो समझ लिया था. एक्चुअल थिंग जो होती है जो पूरे वेव्स के अंदर हम देखेंगे दैट इज द फेज डिफरेंस. हर कॉन्सेप्ट में ये फेज डिफरेंस से बात स्टार्ट होनी होगी, ये याद रखना. फेज डिफरेंस. फेज डिफरेंस आप इस तरह शो कर रहे हैं. फेज डिफरेंस है क्या? फेज डिफरेंस. ओके, आई गॉट इट. बस एक चीज समझा दूं. ठीक है ना, फेज डिफरेंस समझ लो. ठीक है. मेरी खुद की भी मैं आपको जनरली बताऊं. आई एम सिटिंग हियर राइट नाउ इन 102 फ़ारेनहाइट. सॉरी, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर. ऑनेस्टली आई एम नॉट वेल सिंस यस्टरडे. आप लोग की क्लास लेकर के निकला ग्रुप 6 की, उसके बाद से मुझे बुखार चढ़ा. बस ये आप लोग की मोहब्बत थी. मैंने कहा बच्चे आ रहे हैं मैच वैच छोड़ करके तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना. मैं बच्चों से बोलूँ यार नहीं बच्चों आज मैं आराम करूंगा, मैच वैच नहीं खेलूंगा. से तो बस आप लोग की मोहब्बत खींच के लेकर के आ रही है. पाई/4 ही होगा 45 डिग्री पे. ये पाई/8 किसने लिखा है? पाई/4 है. नहीं 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 नहीं, मैं इतना अच्छा. फेज डिफरेंस क्या है? अगर मुझे दो पार्टिकल्स के दरमियान फासला देखना है. थैंक यू बुरहान.
अगर मुझे दो पॉइंट्स के दरमियान फासला देखना है कि वो दो पॉइंट्स आपस में कितना डिस्टेंस रखते हैं, या इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान एज इनकी पोजीशन में कितना फर्क है, तो फेज के डिफरेंस से मैं देखूंगा। ठीक है ना। तो फेज डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ डिफरेंस इन पोजीशंस ऑफ टू पार्टिकल्स measured in terms of angle। दो पार्टिकल के दरमियान अगर मुझे उनकी पोजीशन का वो लेना है, क्या कहते हैं, डिफरेंस लेना है, तो वो एंगल की टर्म्स में देखा जाएगा। अब वो किस तरह होता है? फॉर एग्जांपल, मुझे फेज डिफरेंस लेना है बिटवीन पार्टिकल, रैंडमली मैं डिसाइड कर रहा हूँ यहाँ से बी एंड जी के लिए। बी एंड जी, पार्टिकल बी एंड जी का मुझे डिफरेंस लेना है। तो वो फेज डिफरेंस आपके पास किस तरह आएगा? फेज डिफरेंस ऑफ पार्टिकल बी एंड जी, दैट वुड बी फेज ऑफ पार्टिकल, फेज ऑफ पार्टिकल जी माइनस फेज ऑफ पार्टिकल बी। फॉर एग्जाम्पल, मैं फेज ऑफ पार्टिकल जी मैं डिग्रीज में सॉल्व कर रहा हूँ, इट इज 270 और बी इज 45। तो इसको मैंने लिखा कि दिस इज 270, दिस इज 45। तो आपके पास इनका जो फेज डिफरेंस आया वो आया आपके पास 225 डिग्रीज। अब अब इस चीज को हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, हम इसको रीड किस तरह करते हैं? हम लिखते हैं सर, हमें क्या सब एंगल्स निकालने पड़ेंगे अगर ये क्वेश्चन है, हमें वही एंगल निकालना पड़ेगा जिसको हमें निकालना है। अब वो एग्जैक्ट एंगल किस तरह निकालूंगा, वो देखो इतनी प्रैक्टिस होगी आपको खुद देखते ही समझ जाओगे भैया इसका फेस क्या होगा। नहीं, फेज डिफरेंस विद इन वेव भी हो सकता है, इन सेपरेट वेव्स भी हो सकता है। नहीं बस अभी 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 नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। अच्छा, अब मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा पार्टिकल जी एंड बी आर 225 डिग्रीज अपार्ट। ठीक है। अब देखो इस चीज को हम रीड किस तरह कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। आप इस बात का मतलब क्या है, या इस बात को आप रेफर किस तरह करोगे? आप इस बात को रेफर करोगे पार्टिकल बी, जी एंड बी आर 225 डिग्रीज अपार्ट। ठीक है। अच्छा, सर डज द ग्रेटेस्ट एंगल कम फर्स्ट? एग्जैक्टली, तो मतलब फेज डिफरेंस अब जब निकाल रहे होते हैं तो यूजली क्या होता है कि हम ग्रेटर एंगल को आगे रख देते हैं। ठीक है। वैसे फाइनल माइनस इनिशियल करोगे कभी आंसर माइनस में आएगा, माइनस साइन क्या बता रहा होगा वो मैं बाद में बताता हूँ, वो मैं बाद में समझाता हूँ। ठीक है। लेकिन यूजली कभी ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी नहीं कि माइनस साइन का आपने कोई तवज्जो देनी है। यूजली क्या होता है, वी डू ग्रेटर माइनस द लोअर फॉर ईच। ठीक है, तो हमने ये देखना होता है कि अपार्ट कितने हैं। हाँ, एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि बहुत कम पूछता है, तो उसमें अभी प्रैक्टिस के साथ समझ में आ जाएगा, जो मैं लिखवाने लगा हूँ। एक तो मैंने लिखा पार्टिकल्स बी एंड जी। बेटा जो उस वेव का एंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो, सवाल यह है कि सर अगर सेकंड वेव से कोई फेज होगा, पार्टिकल जे एंड पार्टिकल ई, भाई इसका फेज क्या है आपके पास? इसका फेज आप ले लिया 405, 405, इसका ले लिया 180, सबट्रैक्ट कर लो, ये आ गया फेज डिफरेंस इनका, दैट्स इट। नहीं तो 180, 45, इनको माइनस करो, 135, अगेन 135 डिग्री का पार्ट है। ठीक है, इक्वली गुड, आप दोनों से कर सकते हो। बेटा सबट्रैक्ट करके देख लो ना, 360 आ रहा है। हम क्यों फाइंड करते हैं फेज डिफरेंस, ये मैं समझा रहा हूँ बेटा, क्योंकि अभी अभी से फेज डिफरेंस समझो, हर चीज में मतलब जितने फिनोमेना है बेसिकली इंटरफेरेंस वगैरह, ये सारी चीजें जो आप देखेंगे उसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली फेज डिफरेंस ही इज द मेन थिंग जो से आपने
कैलकुलेट करना है, तो मेजर करना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक पॉइंट बीच में रह गया है, तो प्लीज वो पॉइंट पहले देख लो। मैंने कहा पार्टिकल जी एंड बी आर 225 डिग्रीज अपार्ट, या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ पार्टिकल जी लीड्स पार्टिकल बी बाय वन सॉरी बाय 225 डिग्रीज। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन अगर पार्टिकल बी की पोजीशन थी आपके पास व्हाट्स एवर इट वाज 135 और समथिंग, नहीं 45 थी, तो पार्टिकल जी जो है वो 225 डिग्रीज का फेज ऑलरेडी इससे ज्यादा कवर कर चुका हुआ है। तो मैंने ये कहा कि अगर जी इज एट 270, तो मैं बोलूंगा कि ये 225 फेस अहेड है, 225 डिग्रीज अहेड है, तो इट लीड्स। ठीक है बेटा, मैं इन सारे सवालों के जवाब दे रहा हूँ, पहले ये जो अहम बात है इसको समझ लो। उसके बाद हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि पार्टिकल बी लेग्स बाय 225 डिग्रीज फ्रॉम पार्टिकल जी। ना वो मैं अभी उस पर समझा रहा हूँ। ठीक है, अब आप डिफरेंट फेस निकाल सकते हो। अब जैसे किसी ने बोला सर एन और ए का बता दे, बेटा एक है आपके पास पार्टिकल सॉरी एक है आपके पास फेज डिफरेंस 0, तो ए का थोड़ी सी होशियारी करो यहाँ पे। ए और पार्टिकल एन, एक है फेज डिफरेंस 0 पे, पार्टिकल एन है आपके पास फेज डिफरेंस ये आप इसको 180 तो नहीं है ये, आप इसको 225 बोलो, तो फेज डिफरेंस 225 ही रहा है। ठीक है ना, इक्वली गुड, ये फेज डिफरेंस आपके पास क्या हुआ 225 डिग्रीज। बेटा एन की फेज वैल्यू आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, आप इसको 225 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 585। ठीक है, तो सिंस पार्टिकल ए आपके पास फेज डिफरेंस 0 पर है, ये 225 पर है, तो एंगल जो है वो आपके पास क्या हो रहा है देखो। आप इसको इस तरह देख रहे हो कि सर ये तो इतना आगे जा चुका है, नहीं, जहन में लाओ कि ये ऑसिलेटरी बिहेवियर है। इसकी अहमियत यहां से है कि ये पार्टिकल ये फेज दोबारा रिपीट हो रहा है, ये मोशन दोबारा रिपीट हो रहा है, तो दैट डजंट मैटर कि ये इसका फिजिकल डिस्टेंस नहीं देख रहे हैं हम, ये देख रहे हैं कि इसकी मूवमेंट जो सर्कुलर मूवमेंट है उसके अंदर इसकी पोजीशन आपके पास क्या होगी। बेटा आप 585 भी ले सकते हैं। अगर आप 585 लेंगे, 585 माइनस 0 इज 585, जिसमें से 360 डिग्रीज के ऊपर तो फेस खुद रिपीट हो रहा था, तो एक्चुअली फेस डिफरेंस आपके पास कितना रह गया था, आ, आपके पास 225 कहीं रह गया। इस वजह से मुझे 585 नहीं दिया था। आई बात समझ लो, यस, फेज रिपीट हुआ था। अब एक अहम पॉइंट, आखिरी पॉइंट चलो। ठीक है ना, आखिरी पॉइंट मुझे बताना, फेज एंड फेज डिफरेंस समझ में आया, हम कल की क्लास में फेज डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास पार्टिकल ए, पार्टिकल आई, पार्टिकल जे, क्या इन पार्टिकल्स में फेज डिफरेंस 360 डिग्रीज का है? मुझे बताना 360 डिग्रीज का है ये। अच्छा, पार्टिकल बी और पार्टिकल जे 360 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। चले, पार्टिकल सी एंड पार्टिकल के 360 डिग्रीज का फेज डिफरेंस है। तो समझने वाली बात यह है कि हर वो पार्टिकल जिनके दरमियान फेज डिफरेंस होगा 360 या फिर उसका मल्टीपल, ये पार्टिकल्स आपके पास कहलाएंगे
in phase particles. Particle A, particle I, particle Q are in phase particle. Particle B and J in phase particle. Particle C and K in phase. D and L in phase. E and N in phase. वो पार्टिकल्स जिनके दरमियान फेज डिफरेंस 360 डिग्री या उसका मल्टीपल मतलब 360, 720 एंड सो ऑन, वो पार्टिकल्स आपके पास होंगे इन फेज पार्टिकल्स. एंड द पार्टिकल्स जिनके दरमियान फेज डिफरेंस होगा 180 डिग्रीज, मतलब ए एंड ई, या फिर सी एंड जी, या फिर जी एंड के, या ई एंड आई, ये पार्टिकल्स आउट ऑफ फेज पार्टिकल्स हैं. ठीक है. अच्छा, चलो मैं लिख देता हूँ, यहीं से बात कल स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बिकॉज आई अनदर क्लास टू स्टार्ट. मैं इन फेज एंड आउट ऑफ फेज पार्टिकल्स की डेफिनेशन लिख रहा हूँ सर, फिर हम यहीं से बात स्टार्ट करेंगे. मैंने कहा द पार्टिकल्स विद फेज डिफरेंस equals to 360 डिग्री और 2 पाई are referred as in phase particles. ठीक है. आउट ऑफ फेज किसे कहा था? आउट ऑफ फेज हमने किसे कहा था? हमने आउट ऑफ फेज कहा था द पार्टिकल्स with phase difference 180 degrees और pi radians are referred as completely out of phase. क्या बात है नाविया. इट्स नॉट नेसेसरी दैट फेज डिफरेंस इज ओनली ऑफ फेज पार्टिकल्स. नहीं, जरूरी नहीं है. अच्छा, जो 180 से कम ज्यादा हो उनको हम आउट ऑफ फेज बोलते हैं, लेकिन कंप्लीटली आउट ऑफ फेज नहीं बोलते. लेट्स 45 डिग्री आउट ऑफ फेज, 225 डिग्री आउट ऑफ फेज, 270 डिग्री आउट ऑफ फेज. कंप्लीटली आउट ऑफ फेज किसे बोलेंगे? जो 180 डिग्री होंगे. उनको कंप्लीटली क्यों कह रहे हैं, वो गौर से सुनिएगा. कंप्लीटली इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो अपनी पोजीशन एंड डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट होंगे. देखो, अगर आपके पास पार्टिकल सी और पार्टिकल जी को देखो, वाई कंप्लीटली आउट ऑफ फेज? ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे नीचे जा रहा है, ये अपनी मैक्सिमम पोजीशन से ऊपर जा रहा है. पोजीशन भी डिफरेंट है, ठीक है ना, एग्जैक्टली अपार्ट. ये अपनी मीन पोजीशन से ऊपर जा रहा है, ये अपनी मीन पोजीशन से नीचे जा रहा है. राइट. अच्छा, जी एंड के मैक्सिमम पोजीशन से ऊपर, मैक्सिमम पोजीशन से नीचे, तो ये एग्जैक्टली ऑपोजिट होते हैं. इनकी डिस्प्लेसमेंट्स, इनकी इनकी वेलोसिटीज एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है एक दूसरे से. इस वजह से अब अगर बी और ई की बात करोगे, तो बेटा ये पोजीशन वाइज अलग अलग पोजीशन रखती है. ये मिडवे कहीं है और ये मीन पोजीशन पर है, तो दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ना, तो ये आउट ऑफ फेज जरूर है, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज नहीं है. आई बात समझ में? चले, यहां तक इसको रख रहे हैं. कल इसको रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह क्लास के अंदर, और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे असना खान, क्योंकि आप. चले, इसका जवाब रिकॉर्डिंग के बाद. चले बच्चों.